Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel M सादिक अली। आज हम इस वीडियो में वॉइस के बारे में बताने वाले। वॉइस क्या होता है और वॉइस से हमें कैसे बनाना है, चेंज एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, आज इसी बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वॉइस क्या होता है और वॉइस के कितना पार्ट होता है, आज ये सब डिटेल्स बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बने रहे और एंड तक जरूर देखें। एंड तक देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। देखिए वॉइस क्या होता है और वॉइस का हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव का पहचान कैसे करना है, किस सेंटेंस में यानी कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा सेंटेंस पैसिव है, ये चीज जानकारी में लाना है और इसी चीज को आज बताने वाले हैं। और फिर उसको चेंज कैसे करना है। तो यहां देखिए एक्टिव सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो है एक्शन करता है एक्टिव में यानी जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो होता है सब्जेक्ट जो काम करता है, जो काम करने वाला है वो एक्शन लेता है। लेकिन पैसिव में जो एक्शन लेता है वो ऑब्जेक्ट लेता है। अभी जैसे अगर एक सवाल किया जाए, जैसे में आज का पैराग्राफ कौन लिख रहा, अगर सवाल किया जाए कि आज का पैराग्राफ कौन लिख रहा, तो आपका फोकस किस पे जाएगा, आप किसको बोलेंगे कि पैराग्राफ वो लिख रहा, पैराग्राफ राम के द्वारा लिखाया जा रहा, पैराग्राफ यानी श्याम के द्वारा लिखा जा रहा या मेरे द्वारा। तो आपका एक्शन कहां पर हो रहा, तो आप बोलेंगे कि पैराग्राफ पे ही हो रहा। तो जहां पर यानी अगर आपसे बोला जाए कि इस आज का स्पीच कहां लिखा जा रहा, यानी किसको दिया गया है, तो आज का स्पीच, पहले स्पीच पे आप फोकस करेंगे। तो आज का स्पीच राम को दिया गया यानी राम के द्वारा स्पीच लिखा जा रहा। तो यहां पर देखिए स्पीच क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यह ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा, तो ऑब्जेक्ट पे जब एक्शन हो जाए तो वो समझ जाएंगे पैसिव वॉइस है। और अगर सब्जेक्ट पे एक्शन होवे तो वो समझ जाएंगे एक्टिव वॉइस है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ कौन रहा है, मैं यानी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पे क्या हो रहा, एक्शन हो रहा, तो एक्शन यानी फोकस हो रहा, तो वो हो गया एक्टिव। अब दूसरा अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि मेरे द्वारा एक किताब पढ़ी जा रही है, तो देखिए एक किताब पढ़ी जा रही है किसके द्वारा, तो मेरे द्वारा। तो वहां पर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे, एक्शन कौन ले रहा, ऑब्जेक्ट ले रहा, तो वो हो गया पैसिव वॉइस। चलिए बनाने देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो पहले देखें एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। बट पैसिव में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और सब्जेक्ट होगा। तो एक बात एकदम गांठ बांध लेना है कि कोई भी पैसिव हो, कैसा भी पैसिव हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव में लगाया जाएगा। तो देखिए कैसे बनाने का तरीका है। तो पहला नंबर एक्टिव का यानी सब्जेक्ट कौन कौन होता है ये जान लेते हैं। तो आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है, इट होता है, ही शी। अब यहां पैसिव का, तो पैसिव का आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा और ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। ये एक्टिव और पैसिव में चेंज करने का। अभी तो सेंटेंस पहचानने के लिए बता दिया गया है कि एक्टिव का पहचान कैसे किया जाता है और पैसिव का पहचान कैसे करना है। तो एक्टिव में पहचान वैसे ही है जिस पे एक्शन हो, अगर सब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा, फोकस हो रहा, तो वो एक्टिव वॉइस में आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पर एक्शन हो, ऑब्जेक्टिव पर फोकस हो, तो वो पैसिव में होएगा। अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि कैसे बनाने का तरीका है। तो अब देखिए मैं किताब
पढ़ता हूं। यहां देखे कौन किताब पढ़ता है, यहां एक्शन किस पे जा रहा। अगर इसमें सवाल किया जाए कि किताब कौन पढ़ता है, तो इसका जवाब होगा क्या कि मैं पढ़ता हूं। तो मैं पे फोकस जा रहा, तो एक्शन किस पे जा रहा है, एक्टिव कौन है, तो मैं, यानी सब्जेक्ट एक्टिव है इसमें, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि जो सब्जेक्ट रहता है उसको पहले लिखेंगे। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई के बाद आप, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का तरीका क्या है कि उसके बाद वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म लिखता है। तो यहां पर आई है इसलिए पहला फॉर्म लिखेंगे, तो आई रीड, और उसके बाद किताब है तो रीड द बुक। अब यहां पर दूसरा सवाल लिया जाए कि किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, और इसका एक पहचान है कि आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, लगा रहे वे पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है, और ता है, ती है, ते है वगैरह वगैरह रहे तो वो एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। तो बहुत सारा तरीका है जो एक्टिव और पैसिव का पहचानने का तरीका है, बट पहचानने का आपको पड़ेगा, यानी पहचानना आपको है कि किस तरह से पहचाना जाए। तो बहुत सारा तरीका है। अभी हम एक और तरीका बताएं कि जिसपे एक्शन हो, जो एक्टिव हो, जिसपे फोकस हो, वो एक्टिव वॉइस हो गया। यानी सब्जेक्ट पे अगर एक्शन हो रहा, सब्जेक्ट पे फोकस हो रहा तो वो एक्टिव वॉइस। अगर पैसे यानी ऑब्जेक्ट पे फोकस हो रहा, उसमें ऑब्जेक्ट जो है एक्शन ले रहा है, एक्टिव है, तो उसमें पैसिव वॉइस हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, लगा रहे, वो पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अगर ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। देखिए अब बनाने का तरीका, किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, यानी किताब, यहां देखिए किताब जो है मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो किताब यानी किताब पे ही बात हो रहा। अगर पूछ दिया जाए किताब किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो मेरे द्वारा, तो किताब, किताब यानी मेरे द्वारा क्या पढ़ा जा रहा। सवाल अगर पूछा जाए मेरे द्वारा क्या पढ़ा जाता है, तो जवाब में क्या होगा कि किताब पढ़ा जाता है। तो किताब यहां पर एक्टिव है, तो यानी किताब फोकस में आ रहा, तो इस पे आपको किताब का मीनिंग पहले लिखेंगे। तो द बुक, उसके बाद हेल्पिंग भाग इज, एम, आर, तीनों में से एक लगाएंगे तो सिंगुलर नंबर है इसलिए आप इज लगाएंगे। तो द बुक इज, और उसके बाद अभी हम बताएं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो पढ़ना का रीड होता है, और तीसरा रूप यानी इसका रेड होगा। स्पीकिंग टाइम में आप बोलेंगे तो रेड बोलना पड़ेगा, बट रिटर्न टाइम में READ सेम स्पेलिंग लिखाता है, बट बोलने का तरीका स्पीकिंग टाइम में आप रेड बोलेंगे, तो रेड। अब उसके बाद देखें किसके द्वारा, तो बाई, मेरे द्वारा है तो बाई मी। अब इसका एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है। अगर एक और सवाल लिया जाए, वह आम खाता है, और दूसरा सवाल ले लिया जाए, आम उसके द्वारा खाया जाता है। देखिए आप ही पहचाने कि दोनों में एक्टिव और पैसिव कौन है, तो आप कहेंगे ऊपर वाला एक्टिव है, यानी देखिए वह आम खाता है, तो आम कौन खाता है, तो वह खाता है, तो वह यानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पर एक्टिव, एक्शन सब्जेक्ट का हो रहा, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब यहां पर पूछा जाए उसके द्वारा क्या खाया जा रहा, भाई उसके द्वारा क्या खाया जा रहा, तो बोलेगा आम उसके द्वारा खाया जाता है, यानी खाया जा रहा है या खाया जाता है पैसिव वॉइस में है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो या जाता है, ई जाती ही आना चाहिए। तो अब देखिए वह आम खाता है, तो वह का मीनिंग ही, और खाना का मीनिंग ईट होता है, लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म है ई, यानी थर्ड पर्सन है, इसलिए ईट्स लगाएंगे, आ मैंगो। अब यहां पर देखिए आम उसके द्वारा खाया जाता है, यानी उसके द्वारा क्या खाया जाता है, तो आम, तो आम का मीनिंग लिखेंगे, आ मैंगो इज, अब खाया जाता है, तो तीसरा रूप ईटेन, किसके द्वारा, बाई उसके द्वारा, तो बाई हिम। ये आपका
कंप्लीट हो गया। इसी तरह एक्टिव से पैसिव में अगर इंग्लिश टू इंग्लिश अगर चेंज करना हो तो उसके लिए भी वही तरीका है, जैसा कि हिंदी से इंग्लिश में बनाया जा रहा है। तो देखें कैसे बनाया जाता है। अगर सवाल लिया जाए यू गो टू दिल्ली, अब देखें तुम दिल्ली जाते हो, यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाते हो। अब यहां पर देखें पैसिव कैसे बनेगा, एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। तो यहां पर तुम दिल्ली जाते हो, तो तुम यानी ये एक्शन ले रहा सब्जेक्ट, तो यहां एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन दिल्ली किसके द्वारा जाया जा रहा है, तो तुम, तो यहां पर दिल्ली को पहले कर देंगे, यानी इसका सब्जेक्ट इधर आ जाएगा और इसका सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, और बीच में जो बचेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म से करेंगे और प्लस पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब यहां पर देखें टू दिल्ली, तो यहां पर टू दिल्ली कर देंगे, उसके बाद इज लगा देंगे। अब गो का तीसरा रूप लगा देंगे, गोन। उसके बाद क्या है, बाई, यानी बाई के बाद क्या है, किसके द्वारा है, तो उसके यानी तुम्हारे द्वारा है, तो बाय यू, यानी एक्टिव भी यू और पैसिव भी यू। इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। वह उसे पढ़ाया जाता है, आप बता सकते क्या है, उसे पढ़ाया जाता है या जाता है, तो पैसिव वॉइस। वह पढ़ता है, एक्टिव वॉइस। राम क्रिकेट खेलता है, एक्टिव वॉइस। क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है, पैसिव वॉइस। श्याम पटना जाता है, एक्टिव वॉइस। पटना श्याम के द्वारा जाया जाता है, पैसिव वॉइस। राम अंग्रेजी बोलता है, एक्टिव वॉइस। राम को अंग्रेजी बोलवाया जाता है या अंग्रेजी राम के द्वारा बोला जाता है, पैसिव वॉइस। इसी तरह आप पहचान भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के क्लियर कर देते हैं कि बनाने का तरीका कैसे होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर देखें एक्टिव में वी सब्जेक्ट है, आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है और बीच में वर्ब है, यानी एस वी ओ एक्टिव के लिए। बट पैसिव के लिए क्या हो जाएगा, ओ हेल्पिंग वर्ब प्लस एस, यानी बाई के द्वारा ई वर्ब थ्री प्लस बाई, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। यानी सब्जेक्ट बोले यानी इसका ऑब्जेक्ट ही रहेगा, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाता है। तो अब यहां पर देखें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आ सॉन्ग, तो पैसिव के लिए आ सॉन्ग पहले लगा दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर में से कोई भी लगा दे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग का तीसरा रूप लगा दे, संग। उसके बाद किसके द्वारा भाई, तो बाई। वी का देखे पैसिव में क्या होता है, वी का आस होता है, तो आप यहां पर आस लगा दे। क्लियर। इसी तरह आप और भी बना सकते हैं, और अच्छी तरीका से समझना हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसे नोट करके आप ट्राई करें, अपने नोटबुक पे लिख करके ट्राई करें और समझें, ताकि आपको भी समझ में आए और आप भी किसी को बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें और शेयर करें। कोई भी त्रुटि हो, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियां बांटते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।